हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर के इंग्लिश सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि रिसेंटली या हाल ही में जो एग्जाम हेल्ड हुए हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फिर पीसीएस स्टेट्स के एग्जाम, उनमें ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने द एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। घंटी को प्रेस करना ना भूले ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। तो यहाँ पे आपको गिवन इडियम बताना है। ये जो आपको पूछा गया है रेज द बार का, ठीक है। अब ये गिवन 4 ऑप्शन है, टू ग्रो टॉलर, टू रेज द प्राइस, टू विन अ कॉम्पिटिशन या फिर टू सेट हायर गोल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा टू रेज द बार का, दैट इज योर ऑप्शन डी, टू सेट हायर गोल्स। वेनेवर जब भी आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं, अपने गोल्स को काफी हाई रखते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं रेज द बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वंस अगेन ये क्वेश्चन आपका इडियम और फ्रेज का है। बैंक फॉर द बंक, बैंक फॉर द बंक, अगेन बैंक बैंक मूवी भी आपने देखी होगी, तो वहीं से निकला ये बैंक फॉर द बंक वर्ड। अगेंस्ट इसके ऑप्शन है आपके डैश अगेंस्ट समथिंग, ऑप्शन बी मोर वैल्यू फॉर मनी, ऑप्शन सी लेस वैल्यू फॉर मनी या फिर अ सोरोफुल हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज योर ऑप्शन बी, मोर वैल्यू फॉर मनी। मोर वैल्यू फॉर मनी जो है उसका राइट आंसर रहेगा अगेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, टू वॉक ऑन एयर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है और आजकल अगर आप रील्स वगैरह देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, सो टू वॉक ऑन एयर बेसिकली काफी फेमस आपका एक शॉर्ट सॉन्ग भी चला हुआ है, ठीक है। टू फील वेरी डिप्रेस्ड, टू बी कंप्लीटली फ्री, टू बी वेरी हैप्पी या फिर ऑप्शन डी, टू बी वेरी रिच। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टू बी वेरी हैप्पी। टू बी वेरी हैप्पी यानी कि अगेन आपने वो फ्रेज सुना है ना, आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा कि पंछी बन उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया की चुंगल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वंस अगेन फिर से ये आपका इडियम का क्वेश्चन, टू टेक अ चिल पिल। तो अगेन चिल पिल, काफी चिल रहे थे आपने इस पर्टिकुलर फ्रेज को यूज किया होगा। ऑप्शन गिवन आपके 4 है, तो इसका राइट आंसर रहेगा टू टेक अ चिल पिल। अगेन चिल पर्सन कौन रहेगा, बेसिकली जो आपका काफी काम होगा, काम डाउन होगा, शांत होगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, टू काम डाउन। उनकी बात करें क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा है वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। आपके गिवन ऑप्शन है वॉन्ट टू डाई कंफर्टेबली, ठीक है, और इसके बाद आपकी स्टेटमेंट 2 है अनेबल टू स्लीप वेल, ऑप्शन सी फील टेरेबली अशेम्ड एंड सॉरी, और ऑप्शन डी टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। अगेन याद रखना है, वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई फ्रेज का मतलब होता है आपका, ये इडियम का मतलब होता है आप बहुत ही सॉरी फील करते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उसे कहते हैं आप वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपसे आपने बताना था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। ऐसी स्पीड जो ग्रेटर देन साउंड होती है उसे क्या कहते हैं, हार्मोनिक, कैकोफोनिक, सुपरसोनिक या फिर आपका सबसोनिक है, सुपरसोनिक, ठीक है। और जो लेस देन साउंड स्पीड होती है उसे कहते हैं आपका सबसोनिक। अगेन हार्मोनिक एक प्लीसेंट साउंड होती है, अच्छी साउंड सुनने को, और कैकोफोनिक आपकी उस साउंड के कहते हैं बेसिकली जो काफ़ी आपको हार्ड, आपको सुनने में काफ़ी हार्श होती है ना, तो जैसे बेसुरा ही बोल सकता है बेसिकली कैकोफोनिक। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपसे पूछा है अगेन फर्स्ट ही आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मोंक लीव। ऐसा प्लेस जहाँ पे बुद्धिस्ट जो मोंक है वो लीव करते हैं उसे मोनेस्ट्री कहते हैं, पेगोडा कहते हैं, स्तूपा कहते हैं, टेम्पल कहते हैं। तो राइट आंसर मोनेस्ट्री, उसे कहते हैं आपका मोनेस्ट्री। ओके, आप सभी जानते होंगे पेगोडा जो है बेसिकली एक स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, और ये भी नेपाल से बेसिकली आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर हु डील्स विद दी बोन प्रॉब्लम्स। ऐसे डॉक्टर जो हड्डियों से डील करते हैं उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो रहेगा ऑप्शन ए, उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होते हैं, देखो ऑर्थोडोंटिस्ट उस पर्सन को कहते हैं जो बेसिकली आपका डील करते हैं किससे, टीथ से, ठीक है। ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि डेंटिस्ट से वर्ड निकला डोंटिस्ट, जो टीथ का डॉक्टर होते हैं बेसिकली दांतों की। और चीरोपोडिस्ट क्या होते हैं, चीरोपोडिस्ट बेसिकली उस डॉक्टर को कहते हैं जो आपका डील करता है फीट, पैरों की समस्या के रिगार्डिंग बोलते हैं चीरोपोडिस्ट। ऑप्शन डी डर्माटोलॉजिस्ट, अगेन स्किन के डॉक्टर को कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पे आपसे पूछा है अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो उसे कहते हैं बेसिकली आपका बेल, BALE बेल, ठीक है। बुके आपका बेसिकली फ्लावर के ग्रुप को कहते हैं, एज वेल एज बच भी कहते हैं। ब्रूड बेसिकली आपका कहा जाता है आपका ऑल द यंग बर्ड्स दैट बिलोंग्स टू वन मदर, ठीक है, वन मदर को जो बिलोंग्स करते हैं बर्ड्स उसे कहते हैं ब्रूड। और बेबी बेसिकली अगेन लेडीज के ग्रुप को बेबी कहते हैं, वैसे बेसिकली बेबी का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग
ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, एक ही माइंडसेट के लोगों के ग्रुप को कहेंगे बेबी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, समवन हु स्टडीज इलेक्शन एंड वोटिंग स्टैटिक्स। ऐसा पर्सन जो आपका इलेक्शन चुनाव के रिगार्डिंग स्टैटिक्स देता हो, डेटा देता हो, उसे क्या कहते हैं? सो राइट आंसर अगर आप करें तो सबसे पहले एलिमेंट आप डी को करेंगे कि मैथमेटिशियंस होते हैं बेसिकली मैथ से डील करते हैं, और ऑप्शन ए बी और सी में से अगर डाउट है तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, है ना। पेसो इसे बेसिकली आप बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट कह सकते हैं आप इसको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेफोलॉजिस्ट उसे कहते हैं। ठीक है, वही बात करो ऑप्शन ए की, साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जो माइंड की स्टडी होती है बेसिकली ह्यूमन बीइंग के, ठीक है, उसे कहते हैं। ओके, तो ये था इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करें, क्वेश्चन नंबर आपका 11 से 14, यहाँ पे अपने द करेक्टली वर्ड बताने थे। गिवन 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो आपका करेक्टली स्पेल्ड किया गया है? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कमोमरेट, COMMEMORAT, कमोमरेट। ऑप्शन 12 की बात करें, कंट्रोवर्सी, इसके राइट स्पेलिंग रहेंगे कॉन्ट्रोडिक्शन या कंट्रोवर्सी, इसका राइट आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। नेक्स्ट बात करें आपका क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मैनेजेबल। मैनेजेबल की जो राइट स्पेलिंग होते हैं दैट इज योर ऑप्शन बी, डी, MANAGEABEL, मैनेजेबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपने मुझे इनकरेक्टली यानी कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना था। तो 40th, 70th, 50th एंड 40th में से कौन सा राइट स्पेलिंग इसमें गलत स्पेलिंग है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 40th की ये वाले स्पेलिंग गलत है, राइट स्पेलिंग होता है 40th के ये वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 से आपका 20 के बीच में जो क्वेश्चन है वो आपके सिनोनिम बताने आपने गिवन। तो जेनेरिक का सिनोनिम क्या होगा? क्वेश्चन ऑफ जेनेरिक का। सो बेसिकली देखिए, जेनेरिक शेयर्ड बाय इंक्लूडिंग और टिपिकली ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ थिंग्स को कहते हैं जनरल, यानी कि आपका यूनिवर्सल। ओके, स्पेसिफिक डिसाइडेड होता है, डेफिनेट भी एक पर्टिकुलर लिमिटेड होता है, प्रिसाइज भी काफ़ी छोटा होता है, प्रिसाइज जैसे क्लियर एंड आपका एक्यूरेट, स्पेसिफिक यानी डिटेल और एक्जैक्ट, डेफिनेट जैसे कि फिक्स है एंड अनलाइकली टू चेंज, सर्टेन है कोई थिंग्स। तो उसका जेनेरिक पूछा यानी कि आपका यूनिवर्सल है कोई चीज़, आपके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे वंस अगेन आपसे फिर से सिनोनिम पूछा है रिजाइन का। तो रिजाइन का सिनोनिम बेसिकली, और रिजाइन का मतलब होता है मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली वन दैट हैज नॉट बीन इलेक्टेड इन अ फार अवे। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रूल। रूल इसका राइट आंसर रहेगा। रूल का बेसिकली मतलब होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट टेल अस व्हाट यू मस्ट और मस्ट नॉट डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और व्हेन प्लेइंग अ गेम। ठीक है, व्हेन प्लेइंग अ गेम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, सी एंड डी, टेरिटरी, स्पेस एंड कंट्री, में भी इसके एंटोनिम आपके हो सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में डेडिकेटेड की आपने बताना था मुझे सिनोनिम। सो बोरिंग, कमिटेड, टेडियस, ड्रेरी। तो उसका राइट आंसर जो रहेगा होगा तो बोरिंग और ऑप्शन ए, सी एंड डी तो बेसिकली सारे एंटोनिम है क्योंकि सभी एक जैसी मीनिंग देते हैं। तो डेडिकेटेड का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कमिटेड। आप काफ़ी डेडिकेटेड हो अपनी स्टडी के प्रति, यानी कि आप काफ़ी कमिटेड हो अपने गोल्स के प्रति, टारगेट के प्रति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन क्विक, ग्रेजुअल, स्लो या लेंथली। उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्विक जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, क्विक यानी कि डन विद स्पीड, टेकिंग और लास्टिंग अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, और प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है इमीडिएट और डन, यानी कि तुरंत, विदाउट डिले, उसे कहते हैं आपका प्रॉम्प्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन सिनोनिम से यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज किया गया है। सो प्लांटेशन, गार्डन, आपका ऑर्चर्ड या फिर हार्वेस्ट। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, हार्वेस्ट जो इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 से 25, फाइंड एंटोनियम्स। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है रिजोल्व का एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग, एनालिसिस करना, रिफ्यूज करना, डिसाइड करना या फिर ऑप्शन डी, एग्री करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, रिफ्यूज। रिजोल्व करना यानी कि आपने किसी चीज को सोल्व कर दिया, एनालिसिस करके सोल्व किया है, डिसाइड करके सोल्व किया है, एग्री करके सोल्व किया है। ठीक है, सारे इसके आपके सिनोनिम होंगे। आपसे पूछा एंटोनिम यानी कि रिफ्यूज करना। ठीक है, आसान था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्रीशियस का अगेन एंटोनियम क्या होगा? कॉस्टली होगा, सिंपल होगा, रेयर होगा या फिर चीप होगा। तो अगेन देखो, कोई चीज कॉस्टली होगी तो नॉर्मल सी बात है, रेयर होगी तभी कॉस्टली होती है। सिंपल इसका राइट आंसर नहीं रहेगा, कॉस्टली ये भी नहीं रहेगा क्योंकि ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। तो प्रीशियस कोई चीज है तो उसका अपोजिट क्या होता है? कोई चीज आपकी चीप है, काफी चीप प्राइस पे मिल रही है। ठीक है, उसे कहते हैं आपका प्रीशियस का एंटोनियम चीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, ऑगमेंट का एंटोनियम क्या होगा? इंक्रीज, एम्पलीफाई, मल्टीप्लाई या फिर डिक्रीज। सो इस क्वेश्चन की बात करें, ऑगमेंट बेसिकली ऑगमेंट का मतलब होता है द इंक्रीज ऑफ अमाउंट। तो इंक्रीजेस का ये सिनोनिम होगा। ऑप्शन बी की बात करें, एम्पलीफाई, ये भी इसका सिनोनिम ही होता है, एम्पलीफाई यानी कि इंक्रीज करना। मल्टीप्लाई भी डेफिनेटली आपके किसी चीज में ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करके वो एडिशन होती है।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डिक्रीज करना किसी चीज को, वो होगा आपका एंटोनियम ऑगमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपने मुझे बताना है वेशिएट का या विशिएट का एंटोनियम क्या होगा, अफर्म होगा, वोलेट होगा, एनुअल होगा या फिर कैंसिल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो रहेगा ऑप्शन ए, अफर्म करना। ठीक है, अफर्म यानी कि दृढ़ संकल्पों की कोई बात करना। अफर्म का अगर मैं एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं तो टू से फॉर्मली और क्लियरली दैट समथिंग इज ट्रू और दैट यू सपोर्ट समथिंग स्ट्रांगली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनियम का, बाइस। बाइस का मीनिंग क्या होता है? आपके ऑप्शन है स्टेज, प्रेसिटाइज, फेयरनेस, प्रीजुडाइज। बाइस का मीनिंग नहीं बताना आपने, बाइस का एंटोनियम बताना है। ओके, बाइस के राइट आंसर इसका क्या रहेगा बाइस का? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, फेयरनेस इज द राइट आंसर। बाइस का जो एंटोनियम होता है वो होता है फेयरनेस। बाइस क्वेश्चन नंबर 26 से 30 यहाँ पे आपने फिल करने हैं पर्टिकुलर ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शंस। आई हैव नो बॉडी डैश आई कैन कन्फाइंड इन। ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिसके पास में क्या कन्फाइंड कर सकूँ, जिसके ऊपर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और हुएवर, विच, हुम या फिर हुज। तो 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन आपके पास सी, हुम। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है आइदर साइड ऑफ द रोड डैश लाइन बाय द टॉय शॉप्स। आपके ऑप्शन है इज, आर, हैव या फिर हैज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आइदर साइड ऑफ द रोड इज लाइंड बाय टॉय शॉप्स। अगेन देखिए यहाँ पे हैज नहीं आएगा, काफी स्टूडेंट को लगा हैज आएगा, क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस को देखिए तो ये आपका लाइंड लगा और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो पैसिव में इस के साथ फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, लगे पता? ठीक है, अगर यहाँ पे हैज आता तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या ऐड करना पड़ता, बीन भी ऐड करना पड़ता। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ही इज डैश पुअरर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सो बेसिकली यहाँ पे आएगा ही इज मच पुअरर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर मूव करें, द एलिस डैश दी वॉर इन 1945। जो एलाइस थी वो वोन, उन्होंने वॉर को जीता, वॉर जब आपकी 1945 की जो वॉर हुई थी। तो पास की ये बात हो रही है, पास इंडेफिनिट टेंस आएगा अगेन, तो इसमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वोन इज द राइट आंसर। नंबर 30, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आई रिक्वेस्टेड द फेवर ऑफ डैश ग्रांटेड मी 2 days लीव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आई रिक्वेस्टेड द फेवर ऑफ यूर ग्रांटिंग मी 2 days लीव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ग्रांटिंग यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो जीरेंड है और इससे पहले पोसेसिव आपका यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, तो यूर इज द राइट आंसर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का 31st क्वेश्चन, यहाँ पे आपको रीअरेंज करने थे सेंटेंसेस को। 4 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है जहाँ पे इंस्पेक्टर सीख के थे, वर यू स्लीपिंग व्हेन द रोबर्स एंटर्ड द बैंक, क्वेश्चन मार्क। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट बी है गार्ड, द आयरन ग्रिल लॉक वाज ब्रोकन एंड द बैंक लुक्ड ransacked but the robbers could not take away anything as I had returned quickly. Statement 3 थी, इंस्पेक्टर what did you see when you come back? The guard said no sir, the bank had closed and I had just gone to leave myself. तो देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अरेंज करेंगे, फर्स्टली गार्ड इंस्पेक्टर साहब आएंगे, वो पूछेंगे, उसके बाद फिर गार्ड अपना आंसर देगा ना, उसके बाद फिर से इंस्पेक्टर को क्वेश्चन करेगा, फिर गार्ड आंसर देगा। तो काफी आसान है, और इसको आप अरेंज करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, ए डी सी बी। आप इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करके देख ले। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियोस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।